बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मोहम्मद इरफान अनवर, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज हम एंट्रेंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 7 पढ़ेंगे जो कि एल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर से एसोसिएटेड है। और इस टेस्ट की डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, टेस्ट नंबर 7 एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर से एसोसिएटेड है। उसका पहला क्वेश्चन नंबर 61 मैं पढ़ रहा हूं, आपके सामने मौजूद है, आप देख भी सकते हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए है सुक्रोज ऑन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस यील्ड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक ऑप्शन है। ऑप्शन बी, स्टार्च ऑन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस यील्ड्स सुक्रोज, ये ऑप्शन गलत है। हम जानते हैं कि स्टार्च का जब एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास कीटोनिक बॉडी माल्टोज बनती है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी इज माय आंसर, दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। Alcohols can be classified. Option A, on the basis of the number of hydroxyl groups present in the molecule of alcohols only. Exactly right है, हम करते हैं। On the basis of hydroxyl group, monohydric alcohols या polyhydric alcohols हम डिवाइड करते हैं। उसके बाद बीटा ऑप्शन है, on the basis of the nature of the carbon atoms bonded to the hydroxyl group. Exactly, या हम इसकी बेस पे भी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो वेरी सिंपल, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है चार्ली, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल्स। जी कर लिया स्ट्रक्चर, इसकी आईपैक नेमिंग करनी है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच मस्ट कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम वेयर द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज क्लोजर। तो अगर इस चीज को मैं सामने रखता हूं तो आप देख भी रहे हैं इसका सोल्यूशन सामने, तो हमारे पास जो नंबरिंग स्टार्ट होगी, हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप की साइड से नंबरिंग करेंगे और इसका आई पैक नेम बनेगा 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओल। 3 इथाइल 4 मिथाइल 2 पेंटेनोल या पेंटेन 2 ओल। ऑप्शन अल्फा इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। Which of the following statement is not matched correctly with respect to the reaction of the methanol with the given reagents? Well dear students, अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो अल्फा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। जब मिथाइल अल्कोहल रिएक्शन करता है सोडियम के साथ, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, मेथॉक्साइड सोडियम का सॉल्ट बनता है। ऑप्शन बीटा इज रॉन्ग, ऑप्शन बीटा इज रॉन्ग। इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, यू कैन सी दैट। बाय प्रोडक्ट्स का ध्यान रखना होता है। वी विल गेट मिथाइल क्लोराइड और पेंटा क्लोराइड के साथ ट्राइक्लोराइड बनता है, और साथ में हमारे पास HCl गैस लिबरेट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 64 की जो एक्सप्लेनेशन है वो यूं दी गई है जैसे आप देख सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपने इस क्वेश्चन से ये एनालिसिस किया है कि आपको कंप्लीट रिएक्शंस का पता होना चाहिए ताकि आप प्रॉपर्ली आंसर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। Which of the following method is not used to prepare alcohols? By the hydration of the alkenes. Exactly, हम बनाते हैं alcohol by the hydration of alkenes, बनता है। By the hydrolysis of the aqueous alkali with the alkyl halides, जी बनता है, alcohol बनता है। By the reaction reduction of aldehydes and ketones. Exactly, हम aldehyde और ketones की जब सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास अल्कोहल बनता है। डेल्टा ऑप्शन कह रहा है बाय द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ द अल्केन नाइट्राइल्स। हम जानते हैं कि जितने भी अल्काइल साइनाइड्स हैं या अल्केन नाइट्राइल्स हैं, जब हम उनका रिएक्शन करते हैं एसिड्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस करते हैं, हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनता है। मैं इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वॉच द इक्वेशन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 65। हमारे पास कोई भी अल्काइल साइनाइड है, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पानी के 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मिनरल एसिड, और हमारे पास जो साइनो ग्रुप है दैट कन्वर्ट्स इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एंड अलोंग विद वी आर गेटिंग द सॉल्ट लाइक अमोनियम
क्लोराइड। सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप लोग एक और बात याद रखेंगे कि अल्काइल साइनाइड्स या जिनको हम अल्केन नाइट्राइल्स कहते हैं, अगर हम उनका हाइड्रोलिसिस करें इन द प्रेजेंस ऑफ बेस हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास सॉल्ट बनता है, और अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट मेमोराइज दैट अगर हम साइनाइड्स का एसिड हाइड्रोलिसिस करें और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अचीव करते हैं तो साइनो ग्रुप का कार्बन चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में शामिल हो जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा विच विल कंटेन वन मोर कार्बन एटम। तो ये जहन में रखिएगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। डीनेचर्ड अल्कोहल इज नोन एज, हम जानते हैं टू अवॉइड द ड्रिंकिंग पर्पस अल्कोहल को डीनेचर किया जाता है बाय एडिंग पॉइजनस मटेरियल लाइक मिथाइल अल्कोहल। तो 10% मिथाइल अल्कोहल ऐड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज मेथिलेटेड स्पिरिट। अब आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, all of the following enzymes involved in the fermentation process except, हमने एथेनॉल की प्रिपरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन पढ़ी। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि उसकी कौन सी जो चीज़ है, जो एंजाइम है वो यूज नहीं होता, जो यीस्ट में नहीं होता और फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। हम इन्वर्टेज बिल्कुल करते हैं, इन्वर्टेज से हमारे पास डायास्टेज यूज होता है, जायामेज यूज होता है, जायमेज। लाइपेज लिपिड्स को हाइड्रोलाइज करने वाला एंजाइम है और फर्मेंटेशन में हमारे पास लिपिड्स नहीं है, हम स्टार्च से या मोलेसिस से अल्कोहल बना रहे हैं। तो डेल्टा ऑप्शन लाइपेज विल बी माय आंसर। लाइपेज फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, एथेनॉल कैन बी डीनेचर्ड बाय एडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, हमारे पास 10% मैथेनॉल ऐड करते हैं, अल्फा ऑप्शन, बिल्कुल इसी को तो मेथिलेटेड स्पिरिट कहते हैं। अल्कोहल डीनेचर हो जाती है, आप ड्रिंकेबल नहीं रहती, इसके जरिए डेथ हो सकती है। इसी तरह पाराडीन भी बिल्कुल डीनेचरिंग ऑफ द अल्कोहल में यूज होती है, हम यूज नहीं करते। और जो चार्ली ऑप्शन है एथेनल एसिटल्डिहाइड, ये नॉन पॉइजनस है, इसके ऐड होने से अल्कोहल डीनेचर नहीं होती। ये मेरा आंसर है, क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है चार्ली। एथेनल यानी एसिटल्डिहाइड ये डीनेचरिंग में नहीं करता, बाकी तीनों पायरिडीन, एसीटोन या मीथाइल अल्कोहल डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल में यूज होती हैं। यू मस्ट मेमोराइज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, The fermentation is a biological process which occurs in the presence of the certain enzymes exactly by microorganisms such as yeast. All of the following are essential conditions for the fermentation except, हमने वो चूज करनी है, वो कंडीशन देखनी है कि जो फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व नहीं है, और उसमें आंसर कह रहा है ऑप्टिमम टेम्परेचर। एग्जैक्टली जी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो कैटालिस्ट होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं, दे आर वेरी मच टेम्परेचर स्पेसिफिक, टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए। प्रॉपर एरेशन, ऑफ कोर्स एयर की सप्लाई होनी चाहिए ताकि वो यीस्ट सेल सर्वाइव कर सके। बिल्कुल, डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन, एग्जैक्टली, सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो एक्सक्रीटरी मटेरियल जो एथेनॉल है उसको किल नहीं करेगा। एडिशन ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव का काम क्या होता है कि चीज को खराब होने से बचाए, प्रिजर्व करे। वो कैसे? वो तमाम लिविंग एक्टिविटी को सीज कर देता है, वो लिविंग बैक्टीरियाज को, यीस्ट को किल कर देता है। तो हमारे पास प्रिजर्वेटिव नहीं होने चाहिए। अगर हम प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर देंगे तो इसका मतलब है वी आर गोइंग टू किल द यीस्ट, इट मींस वी आर गोइंग टू स्टॉप द फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो ये डेल्टा आंसर है क्वेश्चन नंबर 69 का, आप इसे अपने ज़हन में रखें। क्वेश्चन नंबर 70, जनरल फार्मूला ऑफ द अल्कोहल इज CnH2n+2O। इट्स वेरी सिंपल आंसर, चार्ली ऑप्शन है। बट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक और रिलेटेड MCQ जरूर शेयर करना चाहूंगा कि अल्कोहल्स में और अल्केन्स में कार्बन टू हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है, जो रेशियो है, वो एग्जैक्टली सेम होती है। CnH2n+2 अल्केन्स का जनरल फार्मूला है, CnH2n+2O ऑक्सीजन एटम आने के बाद ये अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला है। तो इस हवाले से भी अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो यू मस्ट बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दैट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70 का चार्ली आंसर है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है कि व्हेन वाइन इज आउट इन एयर इट बिकम्स सोर ड्यू टू, जब हम वाइन यानी इथाइल अल्कोहल को एयर में एक्सपोज करते हैं तो क्या होता है,
हमारे पास एयर में मौजूद ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडाइज कर देती है, ऑक्सीडेशन बाय एयर होती है, और हम जानते हैं कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और फिर फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो इसमें उसने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया है कि हमारे पास वो ऑक्सीडाइज होकर जब सोरस एसिड में कन्वर्ट होती है तो कैसे होती है, हमें पता है कि अल्कोहल से जब कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है तो इसका मतलब है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। अल्फा इज माय आंसर, वेरी सिंपल, वेरी इजी आंसर 71 का। अब 72 क्वेश्चन पे जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। ओके, कर लेते हैं। A primary alcohol has the hydroxyl group at the end of the carbon chain, ठीक है। A secondary alcohol has the OH group in the body of the, ठीक है। A tertiary alcohol has the hydroxyl group at the branch in the carbon chain. And number 4, a neo alcohol has the hydroxyl group at the second last carbon of chain. डियर स्टूडेंट्स, ये गलत है, ये स्टेटमेंट्स बहुत क्लियर हैं, मैं इसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 72 में जो मैं कह रहा हूं कि फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है और वही उसने पूछी है कि विच वन ऑफ देम इज इनकरेक्ट, तो आंसर ऑप्शन पहले आप चूज कर लें। इसका आंसर है चार्ली। नंबर 4 इज ओनली रॉन्ग। और वो क्यों रॉन्ग है? क्योंकि अगर मैं नियोपेंटाइल अल्कोहल बनाता हूं तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर आता है वो ऐसा है, देखें। Dear students, this is neopentyl alcohol and according to the statement हमारे पास सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच नहीं है बल्कि लास्ट कार्बन के ऊपर अटैच है। इसमें आपको स्ट्रक्चर की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है और उसकी अंडरस्टैंडिंग के बगैर आप नहीं चल सकते। तो ये जो मैंने ऑप्शन आपको मार्क करवाई है कि आपके पास नियोपेंटाइल अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर है या जो नियो अल्कोहल है वो क्या है, वो मैंने ड्रॉ कर दी है। फ्रॉम देयर यू कैन गेट द आइडिया। इसके अलावा सोल्यूशन भी आप देख सकते हैं जो कि आपके सामने प्रेजेंटेड है। क्वेश्चन नंबर 73, डॉज मेथड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉपुलर मेथड। फिनॉल की प्रिपरेशन होती है, हम डॉज प्रोसेस करते हैं तो क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन को यूज करते हैं, इसका बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। 360 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हमारे पास सोडियम फेनॉक्साइड आयन बनता है जो आगे HCl से रिएक्शन करके फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। आई रिपीटेड ऑल दैट रिएक्शन। आप इस रिएक्शन का सोल्यूशन भी देख रहे हैं। मैंने इन वर्ड्स के ऊपर फोकस इसलिए किया बेटा कि 360 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तमाम कंडीशंस भी आपसे एंट्रेंस टेस्ट में पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन सिंपल था, 73 का चार्ली ऑप्शन आंसर है कि फिनॉल बनाने के काम आता है। Next question, question number 74. Question number 74 state, which of the following is the most reactive alcohol when bond is to be broken between carbon and oxygen? My dear students, this is very important question. I have elaborated in my lecture on this very important concept. मैंने कहा था कि अल्कोहल्स में अगर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है तो इसका मतलब है कार्बोकेटाइंस बनते हैं, और जब कार्बोकेटाइंस बनेंगे तो टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल और ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो जल्दी बनता है और वो जल्दी रिएक्शन करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम मूव करेंगे कि which one of the following is the most reactive alcohol when bond is to be broken between carbon and oxygen। तो मेरे पास डेल्टा ऑप्शन आंसर है। टर्शरी अल्कोहल विल बी द मोस्ट रिएक्टिव क्योंकि ये सबसे पहले टूटेगा और इमीडिएटली रिएक्शन होगा। I narrated the concept and emphasized on this question क्योंकि ये अहम क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डेल्टा आंसर। Question number 75. On the dehydration of ethanol in the presence of concentrated sulfuric acid at 180 degree Celsius. Dehydration तो होगी but 180 degree Celsius पे which product is obtained? Dear students, हम जानते हैं कि अल्कोहल का रिएक्शन जब भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करवाया जाता है तो डिहाइड्रेशन होती है, यस होती है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। अगर हम टेम्परेचर हाई रखते हैं 180 डिग्री सेल्सियस जो ये पूछ रहा है तो हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल में से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, डिहाइड्रेशन होती है एक ही मॉलिक्यूल में से, एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज द अल्कीन। अल्कीन्स बनती हैं। और अगर मैं यहां से रिलेट करूंगा क्वेश्चन, ये आपके समझने के लिए जरूरी है, मैं 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देता, वही अल्कोहल होती, वही सल्फ्यूरिक एसिड होता और टेम्परेचर 140 होता तो फिर ईथर्स बनते हैं। लेकिन यहां पे चूंकि 180 डिग्री सेंटीग्रेड पूछा गया है तो माय आंसर इज द बीटा ऑप्शन, ईथीन बनेगा। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76।
Which of the following alcohol is the least soluble in water? Dear students, जैसे जैसे कार्बन चेन अल्कोहल्स की बढ़ती जाती है वैसे वैसे नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाता है. जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द रीजन फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द अल्कोहल्स इन वाटर. अगर मेरे पास कार्बन चेन बड़ी है तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है और सॉल्युबिलिटी कम है. इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हम देखते हैं हमारा क्या आंसर बनता है. ऑप्शन ए मैथेनॉल सब ये सॉल्युबल है, स्मॉलर है. एथेनॉल सबसे ज्यादा सॉल्युबल है. 1 प्रोपेनॉल एंड डेल्टा ऑप्शन 1 ब्यूटेनॉल. दिस इज माय आंसर क्योंकि ब्यूटेनॉल की चेन लेंथ सबसे ज्यादा है, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है. इस कॉन्सेप्ट को सोचते हैं, मैथेनॉल एथेनॉल का कंपटीशन करते हैं, हमारे ज़हन में सबसे ज्यादा सोलबल अल्कोहल जो आती है हम उसको बोलते हैं मैथेनॉल अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक. बट माय डियर स्टूडेंट्स, मैथेनॉल एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करती है. हमारे पास जो सबसे ज्यादा सोलुबल अल्कोहल है वो मैथेनॉल नहीं है, वो एथेनॉल है. और इसकी रीजन ये है कि मैथेनॉल इज वोलेटाइल इन नेचर, वो स्टे नहीं करती, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी का कंपैटिबल पैटर्न उस तरह से नहीं आता जिस तरह एथेनॉल का आता है. क्लियर है? तो मोस्ट सॉल्युबल अल्कोहल इज एथेनॉल. यहाँ पे एक और एमसीक्यू आपको बताया गया और यहाँ पे जो मेरा आंसर था लॉन्ग कार्बन चेन ब्यूटेनॉल की है, इसलिए वो सबसे कम सॉल्युबल है. डेल्टा आंसर. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 77. Popular question, the very important question. Which of the following test helps to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols? The popular question, the popular answer, Lucas test. Lucas test हमने लेक्चर में भी पढ़ा था. ये वो रिएक्शन है कि जिसमें हमारे पास टर्शरी अल्कोहल्स इमीडिएटली ऑयली लेयर बना देते हैं टर्शरी अल्काइल हेलाइड की, और 5 से 10 मिनट में सेकेंडरी अल्कोहल्स बनाते हैं. जबकि प्राइमरी अल्कोहल्स को अगर कन्वर्ट करना हो इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकास रिएजेंट तो हमें हीट करना पड़ता है. इसका सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन फॉर्म में आप व्हाइट बोर्ड पे देख भी सकते हैं. तो मेरा ऑप्शन है अल्फा, ल्यूकास टेस्ट. बहरहाल ये पॉपुलर क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78. Which of the following has the greater boiling point? My dear students, option A ethane, alkanes, they are non-polar. They are volatile और ethane वैसे भी गैस है, non-polar है, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, कोई इंटरमोलेक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं. बीटा ईथर्स, हम जानते हैं कि ईथर्स वैसे बहुत ज्यादा वोलेटाइल इन नेचर होते हैं क्योंकि इनके दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता. My answer is चार्ली एथेनॉल. एल्कोहल्स, आपके पास ये जो 4 ऑप्शंस दी गई हैं इनमें एक अल्केन है, एक ईथर है, एक कीटोन है और एक मेरा आंसर अल्कोहल है, चार्ली ऑप्शन एथेनॉल. क्यों? इन 4 ऑप्शंस में सिर्फ एथेनॉल ही ऐसा कि जो कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है. रीजन इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79. On the oxidation of the secondary alcohol by acidified potassium dichromate, the product obtained is. My dear students, क्वेश्चन नंबर 79 है. मैं इसको अपने लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, अभी आपको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं. मेरे पास कोई सेकेंडरी अल्कोहल है, यू कैन सी दिस. जब इसकी मैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करूंगा तो मेरे पास ये 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स इस ऑक्सीजन से मिल जाएंगे और मेरे पास एक कीटोन बनेगी और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा. डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑक्सीडेशन के हवाले से बताया था कि जब प्राइमरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 की प्रेजेंस में तो हमारे पास एल्डिहाइड्स बनते हैं, और जब हम सेकेंडरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं तो कीटोन्स बनते हैं. एंड वन थिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं टर्शरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करूं तो सर टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते, टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते, वो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में अल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं. तो इससे रिलेटेड तमाम जो एमसीक्यूज हैं वो भी आपके मैंने गोशगुजार कर दी हैं. अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80. क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर आप देख सकते हैं चार्ली था. अब क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट help us to distinguish between the methanol and ethanol? It's very popular question again.
आइडोफॉर्म टेस्ट, हमारे पास हर वो कंपाउंड जिसमें मीथाइल कीटोनिक ग्रुप मौजूद हो या बनने के चांसेस हो, जैसा कि एथेनॉल। प्राइमरी अल्कोहल्स में सिर्फ एथेनॉल है जो कि मिथाइल कीटोनिक ग्रुप बनाता है। वो तमाम यूनिट्स जो कि मिथाइल कीटोनिक ग्रुप कंटेन करते हैं, दे कैन फॉर्म हैलोफॉर्म्स, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। यहाँ पे आइडोफॉर्म की बात क्यों की जाती है डिस्टिंग्विश करने के लिए, मैंने अपने लेक्चर में भी बताया था कि जो आइडोफॉर्म है उसकी विजिबिलिटी ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट्स बिल्कुल क्लियर पता चल जाता है और हम एक मिनट में आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। जहाँ तक क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म का ताल्लुक है, दे आर लिक्विड्स, उनको डिस्टिंग्विश करना जरा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मेरे पास आइडोफॉर्म टेस्ट है विच इज गोइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मैथेनॉल एंड एथेनॉल। मैथेनॉल टेस्ट नहीं करता, एथेनॉल ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और उसका हमने आंसर करना है कि नियोपेंटाइल अल्कोहल का कौन सा है। इट्स अ कोइंसिडेंस, अब से थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 72 में मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें मैंने सेकेंड लास्ट कार्बन को जस्टिफाई करना था और ये जो स्ट्रक्चर है नियोपेंटाइल अल्कोहल का था। आप इसको देख सकते हैं कि ये नियोपेंटाइल अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर है ये आपके सामने क्लियर है और उसके मुताबिक इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर है बीटा। ठीक है, और इसकी आप एक्सप्लेनेशन भी स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, सामने मैंने बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज the correct order of the relative acidic strength of the carboxylic acids, esters, phenol, water and ethanol? Well, carboxylic acids, water, ethanol and phenol. तो चार्ली ऑप्शन मेरा आंसर है। हमने लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास जब कंपैरेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ का मुवाजना किया जाता है इन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो बोले, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। उसके बाद इनका जो के डिसोसिएशन कांस्टेंट है 10⁻⁻5 है। उसके बाद हमारे पास फिनोल आता है, दैट इज एसिडिक इन नेचर, 10⁻10 के डिसोसिएशन है। उसके बाद वाटर है 10⁻14 होता है और एथेनॉल अल्कोहल सबसे कम एसिडिक है। तो ये मेरे पास जो ऑर्डर है क्वेश्चन नंबर 82 का, ये चार्ली ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। methyl iodide on treatment with dry silver oxide will yield। हमने ईथर्स की प्रिपरेशंस पढ़ी थी और ईथर्स की प्रिपरेशन में एक विलियमसन सिंथेसिस पढ़ी थी, दूसरा सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन पढ़ा था। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसकी इक्वेशन भी सामने प्रेजेंट की गई है। अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं, सिल्वर ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर रिएक्शन करता है और आप लोगों के पास एक ईथर बन रहा है। यहाँ पे आपके पास डायमिथाइल ईथर बन रहा है जिसे हम मिथॉक्सी मीथेन भी बोलते हैं और साथ में सिल्वर ब्रोमाइड बन रहा है। उसने हमसे पूछा था कि मिथॉक्सी मीथेन बनना है इस ऑप्शंस में, तो वो रिएक्शन करके हमने बीटा ऑप्शन को चूज किया है। हमारे पास मिथाइल आयोडाइड ने जब रिएक्शन किया G2O के साथ क्वेश्चन नंबर 83 में, तो बीटा आंसर क्लियर है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर हम सिल्वर ऑक्साइड को यूज करेंगे ईथर बनाने के लिए, तो जो ईथर्स बनेंगे दे विल बी सिंपल ईथर्स और सिमेट्रिकल ईथर्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। When ethanol is warmed with ethanoic acid in the presence of a strong acid catalyst, an ester ethyl ethanate is formed. During this reaction, अब वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है? ऑप्शन ए, अल्कोहल इज रिड्यूस्ड, नहीं ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी, OH बॉन्ड इन एथेनॉल इज ब्रोकन, यस दिस इज माय आंसर। जब एस्टेरिफिकेशन होती है तो एस्टेरिफिकेशन में अल्कोहल हाइड्रोजन आयन सप्लाई करता है, अल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये एसिड बेस्ड रिएक्शन नहीं है। द ब्यूटीफुल थिंग इज एस्टेरिफिकेशन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो OH डिलीवर करता है क्योंकि वो एक न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर रहा होता है। तो बीटा ऑप्शन इज माय करेक्ट आंसर, 84 का आंसर बीटा। 85 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर? Select the longest carbon chain. You will start numbering from the side कि जिस तरफ OH ग्रुप है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे याद रखें
अगर हेलोजन एटम लगा है तो प्रायोरिटी विल बी OH, OH की प्रायोरिटी देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा होता तो फिर प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को देते। अगर हमारे पास एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप भी लगा होता तो प्रायोरिटी उसको ही देते। यहाँ पे हमारे पास OH से ही हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो मेरा जो कंपाउंड का नाम बनता है ऑप्शन 85 का ऑप्शन अल्फा 3 क्लोरो 1 ब्यूटेनॉल। सिंपल आंसर है, आप स्ट्रक्चर की नोमेनक्लेचर भी देख सकते हैं। 3 पोजीशन पे क्लोरो है, 1 पोजीशन पे OH ग्रुप है और ब्यूटेन की चेन थी तो ब्यूटेनॉल बन गया। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि फिनॉल रिएक्ट्स विद मेथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ अ डिल्यूट बेस, और हमारे पास हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल्स बनते हैं, ठीक है। Which one further reaction with phenol yields a polymer called। मैंने जब लेक्चर डिलीवर किया था तो मैंने कहा था कि फिनॉल के रिएक्शंस में से सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि हमारे पास फिनॉल का रिएक्शन जब फॉर्मल्डिहाइड से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस तो हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनता है या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनता है। और इन दोनों को जब कंडेंस करते हैं तो विद द एलिमिनेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल एक बड़ी जबरदस्त सिंथेटिक रबर बनती है, दैट इज कॉल्ड एज बैकलाइट। आप इसका सोल्यूशन व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं। हमारे पास अल्फा ऑप्शन बैकलाइट कैसे बनती है ये आपकी बुक में मौजूद है, आप देख भी सकते हैं और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 87। फिनॉल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड विद क्लोरोबेंजीन। ये डॉस प्रोसेस की बात कर रहे हैं जी। द बेस्ट कंडीशन फॉर द रिएक्शन इज, अब से थोड़ी देर पहले मैंने इसी पेपर में एक क्वेश्चन डिस्कस किया, डॉस प्रोसेस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल फ्रॉम द क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑप्शन ए। मेरा आंसर इस सवाल का ऑप्शन ए आंसर 10% बेस एंड 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये डॉस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, अल्फा आंसर है। यहाँ से स्टूडेंट्स आपको ये भी पता चलता है कि हमारे पास किसी भी रिएक्शन की कंडीशंस को याद करना भी एंट्रेंस टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। हमारे पास डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ डैश आइसोमेरिज्म। इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा बोर्ड पे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं हमारे पास ethers and alcohols, they are the functional group isomers to each other। हमारे पास इन दोनों का मोलेकुलर फार्मूला C2H6O सेम है। Compounds having the same molecular formula but different structural formula, and different structure is because of the functional group difference। तो that is called as the functional group isomerism, जो कि मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 88 है उसका आंसर है चार्ली, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। 89 क्वेश्चन कहता है कि which of the following is the most reactive alcohol when bond is to be broken between oxygen and hydrogen। My dear students, I was emphasizing again and again on this concept। अब से थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें उसने सेम पैटर्न का क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शंस दी थी और कहा था मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी अल्कोहल होगी अगर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटे। इस क्वेश्चन नंबर 89 में अब वो ये पूछ रहा है कि कौन सी सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्कोहल होगी जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटे। वो बेटर नो, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है हमारे पास क्या बनता है, A9 बनता है। और जब A9 बनता है तो जो प्राइमरी A9 है, अल्कोक्साइड आयन है, दैट इज द मोस्ट रिएक्टिव। रिएक्टिविटी पैटर्न उलट जाता है। हमारे पास मेथॉक्साइड आयन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद कोई भी दूसरा प्राइमरी, जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी इसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, ठीक है। इसी तरह सेकेंडरी, उसकी रिएक्टिविटी प्राइमरी से कम है और टर्शरी सबसे लीस्ट रिएक्टिव हैं। आई रिपीटेड ऑल द स्टोरी फॉर यू पीपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अल्फा इज माय आंसर क्वेश्चन नंबर 89 में, क्योंकि मेथॉक्साइड आयन इज द मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट स्टेबल। इफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स बिटवीन अल्कोहल्स तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। मेथनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, इसे हम वाटर गैस कहते हैं, ठीक है। द कैटलिस्ट यूज्ड इन दिस रिएक्शंस आर
पॉपुलर थिंग, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, और वो ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो आप देख सकते हैं। बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। जिंक ऑक्साइड होता है, क्रोमियम ऑक्साइड होता है, और हमें पता होता है हम 450 डिग्री सेल्सियस पर 200 एटमॉस्फेयर में ये मिथाइल अल्कोहल या मेथनॉल को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि लैब में हमारे सामने आता है। फिर इसको हम कूल डाउन और कंडेंस करते हैं। My dear students, that was the discussion of the test right now here, depending upon the concept of alcohols, phenols and ethers. I hope कि आप लोगों को समझ आया होगा और इस तमाम डिस्कशन में जिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया आप उसे अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट में दोबारा बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।